अगर भगवान का चिंतन करो तो तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बन के ही भगवान के देश में प्रवेश होता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप को प्राप्त। जैसे हमारी किशोरी महारानी जी के समीप जब कोई रसिक कृपा पात्र उपासना के भाव बल में प्रवेश करता है तो किशोरी स्वरूप ही होता है। किशोरी मात मानम किमेशु, किशोरी की सेवा में किशोरी बन के ही, हरि की सेवा में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही हो करके जाते हैं। तो चिंतन का ही तो प्रभाव हुआ। इसलिए भगवान सावधान कर रहे, कितनी दया है, कितनी करुणा है उनकी इस श्लोक में। सावधान हो जाओ तुम, जो जो तुम चिंतन करते हो वही तुम्हारा भाव बनता है। और ये माया जिससे अपने लोग परमार्थ में चल रहे हैं, इसका काम होता है राग द्वेष की सृष्टि करना। राग अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, अपने मन की बात हो जाना। द्वेष इसका विपक्ष, अपमान, निंदा, नाना प्रकार के दोष दर्शन और उसको सत्य मान करके उसी का चिंतन करना। कुछ सत्य नहीं है, स्वप्न है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य क्या है? हरि भजन। जगत क्या है? सब सपना। सूत्र सामने रखोगे फंसोगे नहीं, सूत्र भूल जाओगे सवाल हल नहीं कर पाओगे। सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या जगत में आकर्षित होकर भगवत विस्मरण करके खेलोगे तो आपका चित्र ऐसा बनेगा कि अगली योनि ऐसी होगी जहां कहीं भी आनंद नहीं, किसी भी तरह से न कथा सुन सकते हैं, न नाम जप कर सकते हैं, न संयम से रह सकते हैं, न अगले जन्म का हम कोई पुण्य कार्य कर सकते, केवल अपने प्रारब्ध भोग को भोगेंगे। सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से तुमने जीवन व्यतीत किया है अंतिम समय वही भाव आएगा। देखो आप लोग धाम आए हो, धामवासी हो या उपासक हो, चीख चीख के कहते हैं भजन कम होगा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण दे, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। पर कई बार कहा है वैष्णव धाम है, पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन, पर चर्चा संभालो संभालो। ये जगत की रचना ही गुण दोष युक्त है। शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ती है आभूषण बनाने के लिए। शुद्ध ब्रह्म ने मलिन माया की मिलावट लेकर ये खेल अपने आप में रच दिया है, और वो माया की मिलावट है गुण और दोष। सुनो तात, ये मायाकृत गुण, और गुण भी मायाकृत है और दोष भी मायाकृत है। जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पान करता है, पानी को छोड़ देता है, ये सामर्थ्य केवल हंस में ही है। ऐसे ही परमहंस भगवत प्रेमी शरणागत महात्मा जन गुण चेतन जितना ये आप देख रहे हो ये सब मायाकृत है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। साधु वही है जो सब में भगवत भाव करे या सद्गुणों का दर्शन करे। आहा, ये कितनी बार राधा नाम जपता है। प्रणाम है इसके चरणों। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राणता सु। अगर 99 सद्गुण हैं तो हम एक करके उसका तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? सब में श्री भगवान सत्य हैं ये देखना है। अगर ये नहीं देख पाए तो पहले उसमें हमें सद्गुण देखना है। संत हंस गुण गाए पे परिहरि वार विकार। हमें विकारों का दर्शन नहीं करना, गुणों का दर्शन। ओहो, भगवत मार्ग में आए हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। नाम जप करते हो, धामवासी हो, प्रणाम है तुम्हें। इसका परिणाम क्या होगा? आपके ऊपर श्री हरि प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता आपका मंगल स्वरूप हो जाएगा। आप दोष दर्शन किए तो आप पे भागवतिक विधान लागू हो जाएगा। कसौटी में कसिए, आप दिखाइए कि आप निर्दोष हैं, भैया फेल हो जाओगे। जब हमारी भागवतिक शक्तियां आपकी परीक्षा लेंगी तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि सही का निशान लग जाए। पक्का छुट चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा